ओम गणपते नमः। ओम गणेशाय नमः। रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्रों की सीरीज में 4th नंबर का नक्षत्र, सबसे सुंदर, आकर्षक, मनमोहक नक्षत्र, भगवान कृष्ण का जन्म नक्षत्र रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र की पहचान बड़ी आकर्षक आंखें जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। जीवन के एक मोड़ पे जीवन के सभी सुख सुविधाएं, बेस्ट ऑफ थिंग्स, ऑल लग्जरीज, संगीत कला के शौकीन, गुड बिल्डअप। तो चलो जानते हैं क्या है रोहिणी नक्षत्र, क्या है इसकी विशेषताएं और क्या है इनके जन्म में लोगों का लाइफ पाथ। दोस्तों, अपने चंद्रमा की स्टोरी तो सुनी होगी कि प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 लड़कियों की शादी चंद्रमा से कर दी। सभी लड़कियां एक कॉन्स्टलेशन, एक नक्षत्र को रिप्रेजेंट करती हैं, एक मेंशन को रिप्रेजेंट करती हैं, और चंद्रमा को हर रात एक नक्षत्र में अपनी रानी के साथ समय बिताना था। मगर रोहिणी सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव थी, तो चंद्रमा ज्यादा उसी पे मोहित रहते थे। और क्योंकि रोहिणी संगीत कला में निपुण, अट्रैक्टिव, सुंदर, सो इससे बाकी सभी रानियों ने कंप्लेंट की, तो प्रजापति दक्ष इस बात से चंद्रमा से नाराज हो गए और उन्होंने उसको एक शाप दे दिया। तो शाप की स्टोरी अलग चलती है। तो आप समझें कि नक्षत्रों की दुनिया में रोहिणी सबसे अट्रैक्टिव नक्षत्र है। चलें आपको कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज बताते हैं जिनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है। उनको देख के आपको समझ आ जाएगी कि रोहिणी नक्षत्र कितना इंपॉर्टेंट नक्षत्र है। भगवान कृष्ण, उनका रोहिणी के 2nd पदा में जन्म हुआ था। बराक ओबामा जो 44th प्रेसिडेंट थे यूएस के, रॉजर मूर जो एक एक्टर हैं, जूलिया गिलर्ड्स फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया, हमारे अपनी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती प्रतिभा पाटिल, क्रिकेटर में सौरभ गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, एक एक्ट्रेस थी हेदी कोम, जैकी चैन, टीएस एलियट, जो लोग इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं वो उसकी काफ़ी उन्होंने पोइट्रीज बुक्स पढ़ी होंगी, जॉन टर्नर जो कि 17th पीएम ऑफ कनाडा थे। सो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जो रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुई हैं। तो दोस्तों, जरूरी नहीं कि रोहिणी नक्षत्र वाला हर आदमी प्रियंका चोपड़ा या बराक ओबामा बने, बाकी चार्ट पे भी डिपेंड करता है। मगर रोहिणी नक्षत्र उनको एक पावर देता है, एक अथॉरिटी देता है। रोहिणी आप जानते हैं, रोहिणी का अर्थ होता है रोहन करना, यानी कि सृजन करना, क्रिएट करना, और इसके अधिपति देवता भी ब्रह्मा ही है। वो ब्रह्मा जिन्होंने सारी सृष्टि का सृजन किया है। इंटरेस्टिंगली, ब्रह्म देवता की पूजा निषिद्ध है, ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाती। दोस्तों, इस नक्षत्र के लोग काफी क्रिएटिव होते हैं, वो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, सृजन कर सकते हैं। सो प्लान, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब इनके डोमेन पड़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ जुड़े हो सकते हैं, क्रिएटिव आर्ट, स्टोरी राइटर, डेकोरेटिव, फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग बड़े फर्टाइल होते हैं। सो इनके प्रोजेनी के इश्यूज जनरली कम ही होते हैं। रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है। रोहिणी टॉरस साइन में 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक फॉल करता है। अगर आप अपना चार्ट देखें, चार्ट में टॉरस साइन में 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक कोई भी प्लेनेट है तो वो रोहिणी नक्षत्र में पड़ेगा। हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मून को देते हैं। तो जो लोग जिनका चंद्रमा टॉरस साइन यानी कि वृष राशि में 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक पड़ता है, उनका जन्म नक्षत्र रोहिणी है। उन पे सबसे ज्यादा रोहिणी नक्षत्र की सिग्निफिकेशन का असर आता है। मगर अगर कोई दूसरा प्लेनेट भी रोहिणी नक्षत्र में फॉल करता है तो रोहिणी नक्षत्र की क्वालिटीज उसको देखने को जरूर मिलेंगी। रोहिणी टॉरस साइन यानी कि वृष राशि में एक चमकता हुआ तारा, जिसे अल्देबरान कहते हैं। अल्देबरान यानी कि अल्फा टॉरी के नाम से रिप्रेजेंट होता है।
तकरीबन 65 लाइट ईयर दूर है, मगर ये इतना चमकदार है कि शाम को अंधेरा होते हुए ये नजर आ जाता है। ब्राइट स्टार है। सो रोहिणी नक्षत्र के लोग चमकते हुए तारे हैं। इनकी एक अलग पहचान है। इनमें चंद्रमा और शुक्र दोनों ही प्लैनेट्स की एनर्जी शामिल है। रोहिणी का फैलाव 10 डिग्री से 23 डिग्री वृष राशि में है, तो ये पूरे का पूरा ही वृष राशि में है। वृष राशि शुक्र की राशि है। चंद्रमा मन है। शुक्र डिपिक्ट करता है लाइफ की लग्जरीज, बेस्ट ऑफ थिंग्स, आर्ट, कल्चर, क्रिएटिविटी, एक्टिंग। सो रोहिणी नक्षत्र के लोग एक चमकते हुए तारे हैं जो अपनी लाइफ की अचीवमेंट, लग्जरी, स्टाइल, पर्सनैलिटीज की वजह से पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। किसी भी गैदरिंग में जाते हैं तो लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्शन के साथ तो जेलसी भी जुड़ी है। सो इनके क्लोज फ्रेंड ही कई बार इनसे जेलसी रखते हैं और इनकी बुराई करते हैं पीछे से, सामने से नहीं, पीछे से। सो इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपको ये लगेगा कि मैं क्रिएटिव क्यों बोल रहा हूँ। अगर आप कुंडली देखें तो वृष लगन की कुंडली होगी और थर्ड हाउस जो है उसके अंदर कर्क राशि फॉल करेगी। कर्क राशि यानी कि जिसके स्वामी चंद्रमा है। सो थर्ड हाउस क्या होता है? थर्ड हाउस होता है आपकी एंटरप्रेन्योरशिप का, आपकी कम्युनिकेशन का, आपकी अभिव्यक्ति का। कम्युनिकेशन, जैसे आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं बोलने में, लिखने में, स्टाइल में, बाजुओं में। सो जो लोग जिंदगी में सक्सेसफुल रहते हैं उनका लगन का कम्युनिकेशन हाउस के साथ मेजर कंसर्न रहता है, मेजर कनेक्शन रहता है। तो यहाँ चंद्रमा, वो तो खुद ही उसके टॉरस के एक नक्षत्र के स्वामी हो गए। सो लगन का थर्ड हाउस के साथ कनेक्शन क्लियर हो गया। सो इसलिए इस फील्ड के अंदर आपको इस नक्षत्र के लोग जो है कम्युनिकेशन, स्पोर्ट्स, ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए जरूर देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों, इसका एक सिंबल है ऑक्स कार्ट। 2 बैल एक गाड़ी को खींच रहे हैं। बैल फर्टिलिटी का सिंबल माना जाता है। खेती के साथ कुछ ना कुछ, एग्रीकल्चर साइड के साथ जुड़ाव देखने को मिल सकता है। वृष राशि का वैसे भी एलिमेंट अर्दी एलिमेंट है। रोहिणी नक्षत्र वाटर एलिमेंट में होने की वजह से ये उपजाऊ जमीन को इंडिकेट करता है। तो अगर ये लोग एग्रीकल्चर फील्ड में जाते हैं तो उनके अंदर उनको सक्सेस मिल सकती है। बैलगाड़ी टाइम के अंदर ये एक मूवमेंट का जरिया था, ट्रांसपोर्ट का जरिया था। सो ये एक मूवमेंट को शो करता है, एक ट्रांसपोर्ट को शो करता है, एक सोच, एक मूवमेंट, एक चेंज लाने की कोशिश करता है। पुरानी विचारधारा से आगे बढ़ना हो तो ये लोग समाज में, परंपराओं में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं। कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके अंदर सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव चेंज आए। ये पुरानी मान्यताओं को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। दोस्तों, बैलगाड़ी एक पुराने ज़माने में एक लग्जरी थी। सो जिनका रोहिणी नक्षत्र है उनके पास आपको लग्जूरियस गाड़ीज देखने को मिल सकती हैं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसा हो सकता है? हो सकता है वो इतना अमीर हो कि उसके पास हेलीकॉप्टर हो, अपने प्लेन हो या लग्जरी गाड़ी हो। वो बाकी चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। सो इनके पास सभी सुख सुविधाएं देखने को मिल सकती हैं। बैल हाईली सेक्स पावर को इंडिकेट करता है। सो इनमें सेक्स अपील और सेक्स पावर कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। शुक्र चंद्रमा का रिलेशन होने से जनरली अगर इनके साथ मंगल या 7th हाउस के लॉर्ड का कनेक्शन हो तो लव मैरिज की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। अरेंज मैरिज के बजाय ये लव मैरिज में जाना प्रेफर करते हैं। बाकी डिपेंड करेगा आपकी फैमिली वैल्यूज़ क्या है, किस एनवायरनमेंट में आप पल रहे हैं। मगर अगर मंगल या 7th हाउस लॉर्ड का कनेक्शन हो तो शादी का लव मैरिज के साथ कनेक्शन देखने को मिल सकता है।
इसके अलावा सेक्स की अधिकता होने की वजह से एक से ज्यादा रिलेशंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये लोग हार्डवर्किंग है, जोश टाइप है, अपना काम धीरे धीरे करते रहेंगे। कब तक? जब तक मकसद हासिल ना हो जाए। मेहनती है, वन ट्रैक है, जो सोच लिया हासिल करके ही दम लेंगे। बैल है ना, धीरे धीरे लगे रहेंगे, ज्यादा गुस्सा नहीं आता। ये इमोशनल है, ज्यादा गुस्सा नहीं करते, अगर आ गया तो फिर दूसरे की खैर नहीं। दोस्तों, रोहिणी नक्षत्र समृद्धि का प्रतीक है, खुशहाली का प्रतीक है। सो जातकों को लाइफ में सभी खुशियां, सभी लग्जरीज देखने को मिलती है। जो लोग रोहिणी नक्षत्र में पैदा होते हैं उनकी पहली दशा चंद्रमा की रहती है। चंद्रमा अप डाउन चलता रहता है। तो कई बच्चे छोटी एज के अंदर आप देखेंगे उनकी हेल्थ जो है कुछ डामाडोल चलती रहती है। बड़ी जल्दी गला खराब हो जाएगा, कफ की प्रॉब्लम रहेगी, चेस्ट इन्फेक्शन चलता रहेगा। सो चंद्रमा की दशा 10 साल की होती है। मगर अगर चंद्रमा कितनी उस राशि के अंदर मूवमेंट है बाकी उस पर डिपेंड करेगा। अदरवाइज ब्रॉडली मान लीजिए 5-7 साल उसकी हेल्थ ऊपर नीचे चलती रहती है। अगर हेल्थ में कुछ इश्यूज हो तो गले में चांदी का चंद्रमा जरूर पहने, नहीं तो कोई ना कोई चांदी का गहना जरूर पहने। इसके बाद 5-7 साल की एज के बाद आती है मंगल की दशा। अगले 7 साल एक्टिविटी का दौर, हरकत का दौर, दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा, कहीं चोट लगने की संभावना। जो लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी में चले जाते हैं वो फिजिकल एक्टिविटी में अच्छा काम करते हैं, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बिजी हो जाते हैं, क्योंकि मंगल का टाइम है। वो आपको एनर्जी देता है कुछ ना कुछ खेलने की, अपने आप को फिजिकली फिट रखने की। फिर जब एज हो जाती है 14-15 साल तो आ जाते हैं राहु देवता 18 साल, यानी कि 32 से 35 साल तक राहु का प्रभाव कैसा रहेगा ये राहु की प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा। अगर राहु कुंडली के 3rd हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस में हो, लगन में हो, या जेमिनी साइन में हो, एक्वेरियस साइन में हो, वर्गो साइन में हो, तो ये लाइफ में नई ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। और अगर राहु की चार्ट के अंदर प्लेसमेंट खराब है, उस पर कोई मेलेफिक का इफेक्ट है, तो ये भटकते ही रहेंगे, इनको समझ ही नहीं आएगी, लाइफ धुआं धुआं चलती रहेगी, पता नहीं चलेगा कि वो मैं कहाँ घूम रहा हूँ, क्यों घूम रहा हूँ। फिर बृहस्पति की दशा 32-33 साल की एज से लेकर 48 to 50 ईयर तक बृहस्पति की दशा चलेगी। बृहस्पति की दशा एक एवरेज दशा रहती है, बहुत इसको बढ़िया इनके चार्ट के अंदर दशा नहीं मान सकते। पर शनि महाराज जो कि योग कारक प्लैनेट है, वो 48 से 50 ईयर के साथ एज शुरू होती है। शनि देवता योग कारक प्लैनेट है, सो लाइफ को एक नई तरक्की देंगे, नई ऊंचाइयां देंगे। लोग जनरली उस एज में सोचते हैं कि हमारा कैरियर खत्म हो गया, मगर इस राशि के लोग 48-50 के बाद देखेंगे कि कुछ नई एक्टिविटी शुरू हो गई। दोस्तों, रोहिणी नक्षत्र एक फेमिनिन नक्षत्र है। ये लोग मसल पावर का इस्तेमाल नहीं करते, अवॉइड करते हैं, पावर पॉलिटिक्स में ना पड़ा जाए, क्योंकि ये मैनिपुलेट करना जानते हैं। किसी को भी इमोशनली दिल से बात करके उसको अपने साइड में कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। चंद्रमा का नक्षत्र है, सो इमोशनल है, केयरिंग है, दिल से काम लेने वाले हैं। अगर जरूरत नहीं है तो किसी का भी नुकसान नहीं करते। जब तक इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इनके साथ इश्यूज इन्वॉल्व नहीं है, तो ये किसी का नुकसान नहीं करते। ये प्यार से, बातों से, इमोशन से किसी को भी जीत सकते हैं। फेमिनिन है तो नखरा भी है, किसी ने अटेंशन ना दी तो नाराजगी, किसी के घर पार्टी सोशल गैदरिंग में गए, किसी ने भाव नहीं दिया तो डिप्रेशन में। मान लो कोई लड़की है रोहिणी नक्षत्र की, अगर स्कूल में जाती है, कॉलेज में जाती है
और 4 लोगों ने जरा ढंग से उसका नखरा नहीं था तो डिप्रेशन। सो लाइमलाइट में रहने के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। पीला कलर, गुलाबी कलर, बेसिकली गुलाबी और रेड कलर, ये कलर प्रेफर करेंगे। कोई ऐसी ड्रेस पहनेंगे जो जिससे लोगों की नजर इनके ऊपर जरूर जाए। मूड चंद्रमा के पक्ष की तरह चेंज होता रहता है। शुक्ल पक्ष में मोटिवेटेड और कृष्ण पक्ष में लो मोरल, फीलिंग लो। वाटर एलिमेंट है, सो चेहरे पे एक चमक भी अलग, रंग गोरा हो या काला, मगर फिर भी एक अजीब सा आकर्षण। आंखें ऐसी कि आप उनको इग्नोर ही नहीं कर सकेंगे, कहीं ना कहीं उनकी तरफ खिंच जाएंगे। दोस्तों, हेल्थ वाइज अगर बात करें तो जो इश्यूज इनको परेशान करेंगे वो है इमोशनल इश्यूज। किसी ने नेग्लेक्ट कर दिया, किसी ने मैं गैदरिंग में जाके इनकी तारीफ नहीं की, या कुछ गलत बोल दिया, या इनकी ड्रेस पे कोई कुछ गलत वर्ड बोल दिया, तो डिप्रेशन में। सो इमोशनल इश्यूज वो इनको ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। शुक्र और चंद्रमा की एनर्जी है। शुक्र चीनी है, मीठा है, फास्ट फूड है। चंद्रमा मन है, क्या खाना है वो चंद्रमा बताता है, और साथ में ब्लड को भी सिग्निफाई करता है। सो मीठा खाने को ज्यादा दिल करता है, फास्ट फूड की तरफ ध्यान फंसा रहता है। अगर ये अपनी फूड हैबिट्स को कंट्रोल नहीं करते तो मान लीजिए कि डायबिटीज की प्रॉब्लम होने में कोई देर नहीं लगेगी। जो इंपॉर्टेंट है, डाइट पे कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करते रहें, नहीं तो डायबिटीज होने से कोई नहीं रोक सकता। टॉरस अर्दी एलिमेंट है, वीनस और मून दोनों ही वाटर एलिमेंट है। सो बॉडी एलिमेंट कफ रहता है। कफ से क्या होता है, बॉडी वेट एकदम बढ़ सकता है, कफ की प्रॉब्लम रहेगी, गला खराब हो जाएगा, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम रहेगी, चेस्ट में इन्फेक्शन हो सकती है। तो अगर ये वर्कआउट ठीक नहीं करेंगे तो बॉडी वेट बढ़ने की संभावना बनी रहेगी। साफ सुथरे लोग हैं, सो गंदगी से बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं। मौसम खराब है तो परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, हर नक्षत्र की तरह इसमें भी 4 चरण है। टॉरस साइन 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक। एरीज का नवंशा आ गया, मेष राशि का नवंशा है, मंगल की एनर्जी ऐड हो गई। सो 3 एनर्जीज आ गई, शुक्र, चंद्र और मंगल। सो मंगल आपको एक अलग से एनर्जी देता है। सो जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, अथॉरिटी से जुड़े हैं, पावर से जुड़े हैं, वो लोग जनरली फर्स्ट पदा में देखने को मिलेंगे। बराक ओबामा, जैकी चैन, ये लोग फर्स्ट पदा के लोग हैं। सेकंड पदा 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक। टॉरस नवांशा, वीनस, मून, फिर शुक्र की एनर्जी और ऐड हो गई। सो शुक्र, चंद्र, शुक्र। सो ग्लैमर वर्ड, ब्यूटी, हेल्थ, आर्ट, म्यूजिक, उससे जुड़े हुए लोग। भगवान कृष्ण का ये नक्षत्र पद है। तो आप सोचें, बंसरी, कोई भी म्यूजिक, आर्ट, मैनिपुलेशन। सो तीसरा पदा 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक। बुध का, जेमिनी का नवांशा है। सो शुक्र, चंद्र और बुध की एनर्जी आ गई। बुध की एनर्जी आ गई तो कम्युनिकेशन और स्ट्रांग हो गया। जर्नलिज्म, पोइट्री, ऑथर, एक्टर्स, वो लोग इसके अंदर आ गए। फोर्थ पदा टॉरस 20 डिग्री टू 23 डिग्री 20 मिनट। सो कैंसर वंशा आ गया। सो शुक्र, चंद्र, चंद्र। सो ये इमोशनल ज्यादा हो गए, कलात्मक हो गए, फिलोसफर हो गए। इनकी कुछ ना कुछ नई क्रिएटिव करने की इच्छा हो गई। सो दोस्तों, रोहिणी नक्षत्र नक्षत्रों की सीरीज में सबसे ज्यादा इमोशनल, अट्रैक्टिव, लग्जूरियस नक्षत्र है। सो इसके मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य, कोई तोड़ फोड़, डेमोलिशन, डिस्ट्रक्शन,
ये सब कार्य मना है। शुभ कार्य करें, फाइनेंशियल ट्रेडिंग करें, फार्मिंग करें, शादी का मुहूर्त बहुत अच्छा, हीलिंग, रोमांस, सेक्सुअल एक्टिविटीज। जो लोग जिनके बच्चे नहीं होते इस पीरियड के अंदर, वाइफ के साथ इंटरकोर्स करने से बच्चों की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। सोना खरीदना, ज्वेलरी खरीदना, व्हीकल खरीदना, गाड़ी खरीदना, सब इस पीरियड के अंदर शुभ काम माने जाते हैं। अपवर्ड लुकिंग नक्षत्र है। अपवर्ड मीन्स ऊपर देखता है। तो वो चीजें जो हमें ऊपर चाहिए, जिसमें ग्रोथ चाहिए, जैसे फसल लगाना, कोई बिल्डिंग स्टार्ट करना, वो काम जिसके अंदर ग्रोथ चाहिए, फैक्ट्री शुरू करना, वो काम इनके अंदर शुभ रहते हैं, उनको करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो था रोहिणी नक्षत्र के बारे में। काफी लंबा टॉपिक रहता है, जस्ट कुछ ही पार्ट कवर कर सकते हैं। और नक्षत्र के अलावा चार्ट में बाकी ग्रहों की प्लेसमेंट, पोजीशन, नक्षत्र देखना जरूरी होता है। ये रोहिणी के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, बेसिक क्वालिटीज है। अभी इनके ऊपर कोई मेलेफिक इफेक्ट, बेनिफिक इफेक्ट वो मैटर करेगा। तो हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसके अंदर हम सभी नक्षत्र को कवर कर रहे हैं। प्लेलिस्ट का नाम है नक्षत्रों की दुनिया, नक्षत्र सीरीज। उसके अंदर अगर आपका कोई और नक्षत्र है तो उससे आप देख सकते हैं। कुछ नक्षत्र पेंडिंग है जो हम विद इन टाइम आगे करते रहेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा उसको प्लीज़ आप अपने कमेंट जरूर दें। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें। कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें आप चाहते हैं मैं अगली सीरीज़ में ऐड माइनस करूं तो प्लीज़ मेंशन करें, कोई फीडबैक दें। अगर आपको एक्चुअली पसंद आता है और आप चाहते हैं कि अपने जो दोस्त जिनका रोहिणी नक्षत्र अपने बारे में, अपनी क्वालिटीज़ के बारे में जाने तो उनके साथ शेयर करें। बाकी ये चीज़ें किस्मत से मिलती हैं। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।